जो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, क्या था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले पर आप लोगों ने कल स्टार्ट किया था और बात भी की थी और कई सवाल लगाए भी थे, ठीक है। और आपको जो एच डब्ल्यू दिया गया था उसको बताइए, पहले एच डब्ल्यू बताओ, बोलो ना। एक्स स्क्वायर माइनस, आपको सवाल दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 196। चलिए कितने लोगों का लगा है, देखो इसको हम बताते हैं, पहले देख लीजिएगा, अगर जिनका सही होगा तो बिल्कुल क्लियर है, जान लीजिएगा कि सही है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 196 किसका वर्ग बन सकता है, 14, यानी 14 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर बीच में माइनस, यहाँ स्क्वायर बीच में माइनस, तो यही चीज एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। अब वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे हम, इसको एक बार प्लस में यक्स प्लस 14 और दूसरा हो जाएगा यक्स माइनस 14, सही है। यस सर। इस तरीके से सवाल आपका कर लिया गया था, ऐसा ही। मधु बताओ तुम्हारा सही है सवाल? नहीं तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है, उसको आप बिल्कुल डिलीट करिए दूसरे तरीके से। ये देखिए एक और सवाल था, कौन सा क्वेश्चन था बताओ बेटा? वाई स्क्वायर माइनस 1/16। देखिए यहाँ भी ये भी उसी फार्मूले पर है, तो बताओ सर क्या किया है इसमें, बताओ। फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला क्लियर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस रूप में मुझे बनाना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे बनाना होगा। आप देखो भैया यहाँ क्या कर सकते हैं, वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए एक का कितना भी वर्क करूंगा तो एक ही रह जाएगा, और ये 4 चौक 16। अब यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर बीच में माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये भी फॉलो कर रहा है। तो अब जब फार्मूला बन गया तो यहाँ फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर का है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसको भी हम अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा y प्लस 1/4 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 1/4। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो अगला सवाल और इसी टाइप का हम देखते हैं, उसमें क्या था सवाल, देखो बताओ जरा, एक सवाल और बताओ। एक्स स्क्वायर, अगला था ये, इसको ये अलग है और दूसरा ये अलग है। देखो दूसरे टाइप का है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए लिखा। अब यहाँ देखो इसमें थोड़ा सा लड़का कंफ्यूज होता है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख देंगे, देखो बराबर लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी। अब एक अगर यहाँ x के घाते 4 होता तो यहाँ 1 के घाते 4 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 8 होगा तो वहाँ 1 के पावर 8 हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि एक का हम कितना भी वर्क करेंगे वो एक ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। भैया स्वयं समझ में आया होता कहा, यहाँ देखो ई का करेंगे भैया, यही के हैं एक बार प्लस में लिखे है और ये के हैं एक बार बिना डर के। देखो x प्लस 1 है बाबू, दूसरा क्या होगा x माइनस। बताओ कितना आसान है, अगर इस टाइप का नहीं, वही चीज जो अंदर लिखा है यहाँ स्क्वायर है, कुछ भी लिखा हो अंदर, यहाँ कुछ भी किसी नाम लिखा होगा तो उनका एक बार प्लस, एक बार यहाँ एक लोग बैठा है, मान लो कोई भी बैठा है, हीरो ले लो, कोई ले लो। ये अगर मान लो यहाँ शाहरुख खान बैठा है और यहाँ के बैठी ऐश्वर्या राय बैठी, तो एक बार शाहरुख खान का प्लस में ऐश्वर्या राय का, और एक बार शाहरुख खान का प्लस में ऐश्वर्या राय का माइनस। मतलब कुछ भी हो, एक बार प्लस एक बार माइनस के रूप में मुझे क्या करना है, इसको प्रयोग में लाना है। ठीक है। एक और क्वेश्चन कौन सा था बताओ, 16x स्क्वायर है, क्या था 16x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन जो था 16x स्क्वायर और माइनस 49 लिखा है, यानी 40 y स्क्वायर। ठीक है बाबू। आप देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं बताओ, 16 का वर्ग क्या होगा बाबू, 16 किसका वर्गमूल है 4, तो 4x का होल स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 बराबर लगा देंगे, माइनस लगाए माइनस 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, इसका हम 7 का वर्ग है, 49 जो है 7 का वर्ग है, 7y का होल स्क्वायर बन रहा है। यस सर। अब देखो बाबू यहाँ वही प्रक्रिया फिर से हो गया, यहाँ स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखो यहाँ स्क्वायर बीच में माइनस,
तो एक बार यही चीज अंदर जो लिखा है एक बार प्लस में करेंगे, एक बार और ये चीज माइनस। एक बार माइनस। माइनस। भैया बताओ समझ में आओगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. हाँ, यहाँ हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x 4x और प्लस 7y, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा 4x माइनस 7। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है भाई? फार्मूला अगर आपको क्लियर है तो सवाल लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. चलो इसको लिखो फिर आगे बताओ। क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने के लिए हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे कैसे गुणनखंड करना है। यस सर गुणनखंड कीजिए। कीजिए। देखो सवाल बोल दो, क्या लिखा है क्वेश्चन बोल। 10x माइनस 15 x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। देखो Yes, sir. अब इसने क्या किया है, देखो सबसे पहले हम गुणनखंड करने के लिए क्या जानेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला घात होगा उसको आगे कर लेंगे, Yes, ठीक। sir. तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 5x क्यूब, प्लस में है पहले लिख दिया गया। Yes, sir. फिर इनको लिखेंगे माइनस 15x स्क्वायर, यस सर ठीक भैया। हाँ. फिर यहाँ क्या लिख देंगे प्लस 10x, इसको मैंने सीधा लिख दिया बस। यस सर अब सब में पहले से देखो यहाँ हमने ये द्विघात गुणनखंड करना होगा तो यहाँ पावर 2 होना चाहिए, सम पावर होना चाहिए। Yes, sir. पावर किस रूप में होना चाहिए, सम। सम। अब यहाँ देखो विषम है तो हम क्या करेंगे, सभी जगह x है यस सर तो x मैं ले लूंगा कॉमन, क्या कर लूंगा कॉमन x ले लूंगा। अब कॉमन क्या होता है भैया, जो सब में हो, यस सर बताया गया है आपको। Yes, अब यहाँ देखो x को मैं ले लूंगा कॉमन और यहाँ लगा देंगे मजला रहेगा। यस सर अब यहाँ x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 5x स्क्वायर यस है, 5x स्क्वायर और माइनस 15x और प्लस 10, ये तो बचा। यस सर अब देखो भैया आपको जो रूल बताया गया है कि प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा, यस सर प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा। गुणा बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। देखो Yes, sir. पर यहाँ देखो ध्यान से, प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा। गुणा बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। अब जोड़ने पर कब आएगा, जब लास्ट में प्लस होगा, यस ठीक बाबू। और घटाने पर कब आएगा, जब लास्ट में माइनस हो तो यहाँ पर कैसे आएगा, जोड़ने पर आएगा। अब प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा करो, 10 पचे 50। अब ऐसे इस गुणा पहाड़ा पढ़िए, इस तरीके से टेबल पढ़िए कि गुणा करें तो 50 हो जाए और उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 15 हो जाए। इसी में है भाई, देखिए ध्यान से, 5 और 5 तो हम 50। अब इसी को हम बड़े वाले को आगे कर लेंगे, यानी 10 पचे 50 जी, और 10 और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बस यही मैन है। और उसके बाद कॉमन लेना, ठीक है। अब यहाँ x जैसे लिखा है ऐसे नहीं दीजिए, देखो बाबू ये, अब ये है हमारा 5x स्क्वायर, ऐसे लिखा है। अब बीच वाले को ही तोड़ना है बाबू। अब देखो क्या है, ये लिखा है 10 और प्लस 5 अगर हम जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। और गुणा करने तो प्रथम और अंतिम वाला गुणन आना चाहिए। तो देखो 10 और 5 15 तो जोड़ने पर हो गया, और गुणा करा देंगे तो 10 पचे 50 और यहाँ इनका गुणा 50 होना भी चाहिए। Yes, और ये 15 ही लिखा है, 15 का ही तो यक्स है। Yes, sir. अब ये यक्स ऐसे बगल में लिख देंगे और प्लस 10, ठीक। देखो फिर यहाँ जो कॉमन लिए हैं इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इन दोनों ब्रैकेट खोल दीजिए, ये माइनस का अंदर गुणा होगा और यक्स भी दोनों लोगों का है Yes, तो sir. इन दोनों लोगों को x दे देंगे। अब देखो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x है, Yes, sir. और प्लस माइनस माइनस 5x और प्लस 10, ये हमारा देखो इनको भी देख लीजिए, माइनस 10 और माइनस 15 दोनों जुड़ेगा, लेकिन निशान माइनस का ही लगेगा तो माइनस 15 ही ऊपर है तो माइनस 15 ही रहेगा, Yes, ठीक। अब इन दोनों में बाबू मैन है कॉमन लेना, तो कॉमन वही होगा जो दोनों में हो। हमने बताया है कि जैसे मैच वैच खेलते हैं तो एक 7 लोग इधर हो गए 7 लोग इधर हो गए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे गाँव में खेलते हैं तो कहते हैं एक लोग कॉमन में खेल दो भैया, क्या खेल लो कॉमन तो कॉमन मतलब दोनों जन में खेले के, इन्हों खेले वाली उनमें भी खेलने को मिलेगा। तो अब अगर नहीं समझ में आया तो बाहर कर दीजिए। जैसे वो भैया नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ भैया कॉमन वाले इधर उधर इनके टीम में अच्छा खेल दिए, उनके टीम में गड़बड़ खेल दिए, तो क्या कहते हैं कि भैया तुम 2 एक ही कर रहे हो तो नहीं करो, भागो। तो कॉमन वाले मतलब
कॉमन बाहर कर दिए, क्या जो कॉमन है उसको क्या कर लो बाहर। अब इन दोनों टीमों में मिलाओ बाबू, क्या कॉमन है? एक्स। इसमें एक्स भी है और भी देखो और भी कुछ कॉमन है। गिनती में क्या है? 5, तो इसमें भी 5 है, बिल्कुल है। 5 का पहाड़ा पढ़े 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, तो कॉमन सदैव गुणन होता है, कॉमन सदैव गुणन होता है। अब यहाँ ऐसे इसको रहने देंगे, ये यक्स हो जाएगा और यहाँ 5 यक्स मैं ले लूंगा कॉमन। तो जब कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ एक्स बचेगा भाई। X बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ एक्स, क्योंकि 5 कॉमन हो गया, यस सर, एक्स इसमें से एक बार कॉमन हो गया तो एक्स एक बार बचा Yes, और माइनस यहाँ कितना बचा? कैसे 5 बचेगा? यही तो समझना है। 5 निकाल लें तो क्या 5 बचेगा? नहीं, 2 बचेगा, 2 बचे, क्योंकि कॉमन सदैव गुणन होता है। यस सर, अब देखो इनके गुणा कराओ, 5 को इधर गुणा कराए तो 5 एक्स को अगर एक्स से गुणा कराएंगे तो 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो Yes, जाएगा? sir. अब 5 दूनी 10 एक्स तब होगा ना। Yes, sir. इनाई कि 5 निकाले घटाए नहीं है, कॉमन सदैव गुणन होता है, नहीं तो ये गड़बड़ होगी। समझ पा रहे हैं? अब देखो बाबू, जो ये ब्रैकेट में आया है उधर यही ब्रैकेट में इस तरफ भी आएगा, तभी जान लीजिए आपका गुणनखंड सही है। अब इसमें क्या कॉमन है? दोनों में देखो भाई, एक्स इसमें है, एक्स इसमें नहीं है, तो कॉमन एक्स नहीं हो सकता है। Yes, sir. गिनती देखें, 5 इसमें है यस सर, तो 5 इसमें भी है, 5 दूनी 10, तो -5 कॉमन ले लो, यस सर, क्योंकि माइनस नहीं छोड़ेंगे। माइनस बहुत महत्वपूर्ण होता है, माइनस ही पूरे सवाल को बिगाड़ सकता है, इसलिए ध्यान देना है। अब -5 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? एक्स। और यहाँ देखना है, जैसे ही भाई जान लो बाबू, एक माइनस इधर से एक इधर से, तो एक तो जो कॉमन होगा तो ये मान एक के बचा, तो या चाहे प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ क्या बचेगा? 2 बचे। अब देखो दोनों ब्रैकेट का मान बराबर है, Yes, तो sir. गुणनखंड आपका बिल्कुल सही है। अब इनको और इनको मिला करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो पहले से ही कॉमन आपका है वो रहेगा ही, ये और ये मिला करके एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 है, और ये वाला मिला करके एक ब्रैकेट में 5x माइनस 5। अब बताओ, ये है आपका आंसर है गुणनखंड। किस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं, समझ में आया? बिल्कुल ध्यान यही देना है, बीच में प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा, बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर मिलेगा। जोड़ने पर कब मिलेगा? जब लास्ट में प्लस होगा, और घटाने पर कब मिलेगा? जब लास्ट में माइनस होगा। समझ में आया? यस सर, देखिए